हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 5 पढ़ाया जा रहा है, उससे संबंधित कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। जैसे संवेग है, बल है, एवं आवेग। क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं संवेग क्या है। इसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। P से इसको हम डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू mv। अब P किसके बराबर है? m और v के गुणनफल के, जहां m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? उसका वेग है। तो वेग अगर सदिश राशि है तो संवेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। वेग सदिश है, इसलिए संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा सदैव वेग की दिशा में होगी। जिस तरफ गति हो रही है उसी दिशा में संवेग भी होगा। संवेग की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? कहाँ इसकी आवश्यकता होती है? जैसे मान लीजिए यदि दो पिंड हैं, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है लेकिन वेग अलग अलग है, तो जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, वो आपको अधिक चोट पहुंचाएगा। जैसे ये मार्कर का ढक्कन है, बहुत इसका क्या होगा? वेट 8-10 ग्राम होगा। यदि इससे आपको फेंक के मारा जाए तो हल्की सी चोट आएगी, लेकिन बंदूक की जो गोली निकलती है वो भी, उसका वेट भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम होता है, वो आपके खोपड़ी को पार करते हुए आगे चली जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका वेग क्या अधिक है। द्रव्यमान तो समान है परंतु वेग क्या है? अधिक है, इसलिए वो आपको ज़्यादा हानि, ज़्यादा चोट पहुंचाती है। क्लियर हुआ? यदि द्रव्यमान अलग अलग है और वेग समान है तब भी क्या होगा? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, वो आपको अधिक चोट पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं पैदल पैदल, सामने से कोई छोटा बच्चा साइकिल पे आ रहा है, वो आपको ठोकर मार दे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चा आ रहा है, तो उसने क्या किया? आपको ठोकर मार दिया। आप जो ये सड़क है, ये सड़क है, इस पे आप जा रहे थे, इधर जा रहे हैं। इधर से कोई छोटा सा बच्चा है जो किस पे आ रहा है? साइकिल पे आ रहा है। इधर से साइकिल पे कोई बच्चा आ रहा है, साइकिल पे कोई बच्चा आ रहा है, आपको कितनी चाल से आ रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बच्चा कोई आ रहा है, आपको ठोकर मार दे, आपको बहुत मामूली सी हल्की सी चोट आएगी। क्लियर है? यदि कोई कार आ रही है, कोई कार आ रही है, इसी तरफ बच्चे की जगह क्या आ रही है? कार आ रही है, तो जाहिर सी बात है कार का जो द्रव्यमान होगा वो बच्चे के द्रव्यमान से अधिक होगा। माना जाए इसकी भी चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अब आप अंदाजा लगाइए कि साइकिल से आपको ज़्यादा चोट आएगी कि कार से ज़्यादा चोट आएगी? किससे आएगी? कार से। क्यों आएगी? क्योंकि कार का द्रव्यमान ज़्यादा है, वेग भले ही समान है, इसलिए इसका संवेग अधिक होगा, आपको अधिक चोट पहुंचाएगा। क्लियर हुआ संवेग? अब संवेग का मात्रक और विमा देख लिया जाए। मात्रक ये सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होती है? गति की दिशा में। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बीमा m/(-1)। ये आपका हो गया संवेग। संवेग की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लिखेंगे P = mv, मात्रक और बीमा। संवेग कब ज्यादा होगा? यदि दो वस्तुओं का वेग समान है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, आइए अगला है बल, फोर्स। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी पिंड का या वस्तु का संवेग परिवर्तन उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक है, लगाए गए बल के बराबर होता है। F = P2 - P1।
यदि उस पिंड का पहले संवेग P1 था, बाद में क्या हो गया, P2 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस P1। ठीक है, F इक्वल्स टू P2 माइनस P1। अब P क्या होगा, P बराबर क्या होता है, mb, तो द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा। मान लिया पहले V1 वेग से जा रहा था, बाद में क्या होगा, V2 वेग से, तो अंतिम संवेग क्या होगा, mv2। संवेग परिवर्तन की दर, दर मतलब अपान टी भी होगा। ठीक है, माइनस mv1 अपान टी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू mv2 माइनस b1 अपान टी। अब ये देखिए ये क्या है, b2 माइनस b1 बाई टी क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। F बराबर m इंटू ए। ये क्या आया, बल आया। क्या लिखेंगे यहां से, बल क्या होता है, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पे उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मात्रक, मात्रक क्या होगा, यम का किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। इसको न्यूटन भी कहा जाता है, न्यूटन भी कहते हैं। अब ये किसमें, MKS पद्धति में है। यदि इसको CGS पद्धति में बदलना होगा तो किलोग्राम को किसमें बदलेंगे, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड में रहेगा। CGS में क्या हो जाएगा, ये इसी को लिखिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड रहेगा हर मात्रक में, हो जाएगा। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितना होगा, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। यहां से क्लियर होके आएगा। देखिए, जो न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी पिंड का संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है, या समानुपाती होता है। समानुपाती 1 आता है नियतांक, इसलिए F बराबर P2 माइनस P1 बाई टी लिख सकते हैं। ये क्या है, संवेग परिवर्तन T बटे किया गया, मतलब क्या है, दर, समय दर। अगर प्रारंभिक वेग V1 था, अंतिम वेग क्या हुआ, B2, तो P2 क्या हो जाएगा, mv2 माइनस mv1 अपान टी। m कॉमन है, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेग चेंज हो रहा है, B2 माइनस B1 बाई टी। और B2 माइनस B1 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। तो F बराबर ma निकल के आया, यहां से मात्रक निकाल लिया हमने। क्लियर हुआ ये। आइए देखते हैं आवेग, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। आवेग, आवेग इसको कहते हैं इंग्लिश में इम्पल्स। आवेग क्या होता है, किसी बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए लगाया गया बल। बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। ठीक है, बहुत ही कम समय अंतराल के लिए लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, इम्पल्स। ठीक है, यदि बल जो है F है, P2 माइनस P1 अपान टी है, ठीक है, तो अगर हम इम्पल्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समय अंतराल, तो F इंटू टी, तो टी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जो इम्पल्स होता है, आवेग होता है, वो बराबर होता है संवेग परिवर्तन के। इसको याद रखिएगा, आवेग होता है संवेग परिवर्तन के।
चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम है, संवेग में परिवर्तन है, इसको हम आवेग कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, संवेग परिवर्तन। दर नहीं है यहाँ पे, क्या है, दर नहीं है, सिर्फ क्या कहा जा रहा है, संवेग परिवर्तन। मतलब इम्पल्स को हम लिखते हैं आई से, आई से लिखते हैं संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1। अब क्या हो जाएगा, P2 MB2 माइनस MB1, M कॉमन ले लीजिए, B2 माइनस V1, M B2 माइनस B1, इसको अपान T कर लें तो यहां भी T कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा किया जा सकता है। क्यों किया गया, इसको शॉर्ट करने के लिए। अब ये B2 माइनस B1 बाई T क्या मिल जाएगा हमको, वेग परिवर्तन की दर, समय दर है, क्या होगा, त्वरण I इक्वल्स टू MA इंटू T, और MA क्या है, F बल है, F बराबर क्या है, MA, तो I बराबर F इंटू T। इम्पल्स क्या होता है, एक अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, हम इम्पल्स कहते हैं। I इक्वल्स टू F इंटू T। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक क्या होगा, बल का अगर हम न्यूटन ले लें तो न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं, या अगर इस फॉर्म में लिखना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू एक सेकेंड है, सेकेंड से गुणा ना, तो एक पावर -2 है, एक पावर प्लस है, -2 + 1 कितना आएगा, -1, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बीमा क्या होगी, ML T -1, MLT -1, क्या है, आवेग की बीमा कितनी है, MLT -1। संवेग की बीमा क्या होती है, MLT -1, अर्थात संवेग और आवेग की बीमा जो है वो क्या है, समान है। तो ये तीनों टॉपिक एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। थैंक यू।